नमस्कार, मैं हूं संदीप कुमार। आप सभी का अरोमा साइंस क्लास में स्वागत है। आज का टॉपिक है पावर, शक्ति, जो फिजिक्स का, भौतिकी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, फिजिक्स के अंतर्गत आता है। तो हम लोग पावर के बारे में आज विस्तृत रूप में पढ़ेंगे। जो विद्यार्थियों के लिए आवश्यक है, उन लोगों के लिए आवश्यक है जो प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी में जुटे हुए हैं, लगे हुए हैं, लगनशील हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं। पावर किसे कहते हैं? द टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क बाय ए बॉडी और ए मशीन इज कॉल्ड पावर। ऐसे तो हम लोग शाब्दिक अर्थ में हम लोग हिंदी में इस प्रकार बता सकते हैं, किसी वस्तु या व्यक्ति या मशीन द्वारा एकांक समय में किए गए कार्य को पावर, शक्ति कहते हैं। हालांकि इसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। पावर इज डिनोटेड बाय कैपिटल P। पावर इज ए स्केलर क्वांटिटी। पावर एक अदिश राशि है। अदिश राशि का मतलब है ऐसा राशि जिसका केवल परिमाण हो, दिशा ना हो, निश्चित ना हो, उसे हम लोग अदिश राशि कहते हैं। अदिश राशि का उल्टा सदिश होता है। सदिश राशि, स मतलब अदिश मतलब स और दिशा, दिशा के साथ, और अदिश का मतलब हुआ दिशा के साथ नहीं। तो सदिश राशि को हम लोग कह सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं, वह राशि जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो, उसे हम लोग सदिश राशि कहते हैं। और इसका साधारण सा उदाहरण है बल। अब हम पावर के संदर्भ में कुछ बताना चाहते हैं, जो इस प्रकार है। मान लेते हैं t समय में, समय को हम लोग t से निरूपित करते हैं। टाइम इज डिनोटेड बाय कैपिटल और स्मॉल t। t समय अंतराल में किसी वस्तु या व्यक्ति या मशीन द्वारा किया गया कार्य को हम लोग W से डिनोट करते हैं। किया गया कार्य W है तो शक्ति बराबर कार्य बटा समय। इस प्रकार हम लोग बोल सकते हैं वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, W बटा T। ये पावर का फॉर्मूला है, सूत्र है। आगे हम लोग चलते हैं यूनिट्स ऑफ पावर। इकाई, यूनिट को हम लोग हिंदी में कहते हैं इकाई कहते हैं। शक्ति की इकाई क्या है? शक्ति का एसआई मात्रक वाट है। हम जानते हैं कि कार्य का मात्रक, एसआई मात्रक जूल है, तथा समय का एसआई मात्रक सेकंड है। तो इस प्रकार पावर का मात्रक जूल प्रति सेकंड होगा। इस प्रकार हम बोल सकते हैं 1 वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकंड। किसी वस्तु द्वारा 1 सेकंड में 1 जूल कार्य किया जाता है तो उसकी शक्ति 1 वाट मानी जाती है, होती है। आगे हम लोग देखते हैं शक्ति के विभिन्न यूनिट्स क्या क्या हैं। सबसे महत्वपूर्ण यूनिट्स जो है, जो प्रतियोगिता परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं, वह है हॉर्स पावर। 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 745.7 वाट। ये एक्चुअल में इतना आता है। 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 745.7 वाट।
लेकिन प्रतियोगिता परीक्षाओं में जो विकल्प होता है वो 746 वाट होता है। इसलिए जब भी ऐसा पूछा जाए तो 746 वाट में ही टिक लगाना है, उसी को सही मानना है। ऐसे एक्चुअल में 745.7 वाट होता है। अब हम यह भी जानते हैं कि कार्य का सीजीएस यूनिट अर्घ होता है। तो शक्ति का सीजीएस यूनिट अर्घ प्रति सेकेंड होगा। अब हम नोट में आप लोगों को बता देना चाहते हैं 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट होता है। 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट। अब हम लोग चलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ पावर। शक्ति का विमीय सूत्र क्या है? तो हम लोग इसे सूत्र से पहले लेते हैं। सूत्र हम लोग फॉर्मूला बताए थे, पावर इक्वल टू वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। पावर बराबर W/T। अब हम लोग यह भी जानते हैं कि W बराबर वर्क बराबर क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स को हम लोग न्यूटन में मेज़र करते हैं, नापते हैं, और डिस्प्लेसमेंट को हम लोग मीटर में मापते हैं। इस प्रकार W के बदले हम लोग क्या लिखते हैं? न्यूटन मीटर। और टाइम को हम लोग सेकंड में नापते हैं, तो यहाँ सेकंड लिखें, इसलिए P बराबर न्यूटन मीटर डिवाइडेड बाय सेकेंड। अब हम लोग यह भी जानते हैं P बराबर न्यूटन किसका होता है? न्यूटन फोर्स का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। न्यूटन फोर्स का होता है, तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है? मास इनटू एक्सीलरेशन। बल बराबर मास इनटू त्वरण। तो हम लोग न्यूटन के बदले क्या लिख देते हैं? मास इनटू एक्सीलरेशन और गुने मीटर तो पहले से है, तो मीटर यूँ का यूँ रहेगा, और डिवाइडेड बाय सेकेंड। इस प्रकार क्या हो गया? P इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन इंटू मीटर डिवाइडेड बाय सेकेंड। अब हम लोग यह भी जानते हैं एक्सीलरेशन का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन का क्या होता है एसआई मात्रक? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो मास को हम लोग किस चीज़ में नापते हैं? केजी में। और एक्सीलरेशन के बदले हम क्या लिख दिए? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर है पहले से, डिवाइडेड बाय सेकेंड। आप देखिए क्या होता है? P बराबर केजी मीटर प्रति सेकेंड, सॉरी, शक्ति बराबर केजी इंटू मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड पर -2। अब देखिए केजी को हम लोग मास से, जब हम लोग डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे तो मास लिखेंगे, मास को m से डिनोट करते हैं, अब मीटर को कैपिटल L से और सेकेंड को कैपिटल T से डिनोट करते हैं। इस प्रकार डायमेंशनल फार्मूला ऑफ पावर इक्वल टू केजी पर क्या है? 1 पावर है, इसलिए m पर 1 पावर है। मीटर पे क्या है? स्क्वायर है, 2 पावर है, इसलिए L पर हम क्या लिखे? +2 पावर। और सेकंड पर क्या है? -2 है, इसलिए हम क्या लिखे? T पर -3। इस प्रकार डायमेंशनल फार्मूला ऑफ पावर इक्वल टू m L टू द पावर 2 T टू द पावर -3। आगे अब हम देख लेते हैं, थोड़ा और आसान बनाना चाहते हैं। यदि हमें कार्य की विमीय सूत्र मालूम हो, कार्य की विमीय सूत्र यदि हमें मालूम हो तो हम इसे और आसानी पूर्वक बता सकते हैं। क्या? डायमेंशनल फार्मूला ऑफ पावर। तो चलते हैं, हम सबसे पहले चलते हैं कार्य की विमीय सूत्र, जो है m पर पावर 1, L पर पावर +2 और T पर पावर -2 है। ठीक है। और समय की विमा क्या है? डायमेंशनल ऑफ टाइम इक्वल टू कैपिटल T है। इस प्रकार हम पावर ऑफ डायमेंशनल फार्मूला ऑफ पावर इक्वल टू क्या लिखेंगे? डायमेंशनल फार्मूला ऑफ
कार्ज डिवाइडेड बाय डायमेंशनल फार्मूला ऑफ समय टाइम। तो क्या हो गया, कार्ज की बीमा क्या ऊपर लिखे थे, m पर पावर 1, l पर पावर +2, t पर पावर -2 डिवाइडेड बाय t पर पावर +1। इस प्रकार t पर पावर +1 जो है अगर उसको ऊपर करेंगे तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। इस प्रकार क्या हो गया, पावर ऑफ डायमेंशनल फार्मूला ऑफ पावर इक्वल टू m टू द पावर +1, l टू द पावर +2 और t टू द पावर -3। ये आसान रूप में हम इसे बता सकते हैं। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं रिलेशन बिटवीन पावर एंड फोर्स, है ना, कि पावर और फोर्स के बीच में क्या संबंध है, क्या रिलेशन है। यह बड़ा महत्वपूर्ण बात है। सूत्र से हम लोग चलते हैं, P इक्वल टू W डिवाइडेड बाय T, जो शुरू से हम लोग इस साथ लेते चल रहे हैं, ठीक है। और दूसरी बात यह भी है, कार्य बराबर बल गुने विस्थापन, है ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब हम लोग क्या करते हैं, W के बदले हम बल इंटू विस्थापन हम रख देते हैं। चलिए, P इक्वल टू बल इंटू विस्थापन डिवाइडेड बाय समय, ठीक है। अब देखिए, हम यह भी जानते हैं वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, विस्थापन बट्टा समय, ठीक है। तो विस्थापन बट्टा समय के बदले हम क्या रख देते हैं, अब वेलोसिटी रख देते हैं। इस प्रकार अब क्या होता है, P इक्वल टू बल इंटू वेग, और अब हम लोग स्पष्ट कर देते हैं P इक्वल टू F इंटू वी। अब सदिश रूप में जरा निरूपित करके देखते हैं क्या मतलब आता है, जरा देख लेते हैं। अब देखते हैं, P इक्वल टू F पर फोर्स पर एरो, मतलब सदिश में निरूपित किए, इंटू V पर वेलोसिटी पर एरो, इसको भी हम लोग सदिश में निरूपित किए। अतः शक्ति दो सदिशों अर्थात बल और वेग के अदिश गुणनफल के बराबर होती है। अतः शक्ति अदिश राशि है। अब देखते हैं हम लोग थोड़ा सा और इसको देखते हैं। विद्युत शक्ति, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक पावर, किसी विद्युत परिपथ में ऊर्जा क्षय होने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। हम फिर से दोहरा देते हैं एक बार, किसी विद्युत परिपथ में ऊर्जा क्षय होने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। दूसरी भाषा में भी हम इसे बोलते हैं, किसी विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर कार्य होने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। फिर वही सूत्र P इक्वल टू W बाय T। विद्युत शक्ति का मात्रक वाट है और वाट इज डिनोटेड बाय W, ठीक ना। W से हम लोग वाट को निरूपित करते हैं, और 1 वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकेंड, जो हम पहले ही बता चुके हैं। 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट, ये भी पहले बताया गया है। लेकिन 1 मेगावाट बराबर क्या होगा, 10 लाख वाट होगा। 1 मेगावाट इक्वल टू 10 लाख वाट, 10 टू द पावर 6 वाट। विद्युत शक्ति, जिसे हम लोग वाट में बराबर विभवांतर गुने धारा। विद्युत शक्ति को हम लोग वाट में निरूपित करते हैं, विभवांतर को वोल्ट में, और धारा को एम्पियर में। इस प्रकार क्या निकलता है, P इक्वल टू 1 वोल्ट गुने 1 एम्पियर इक्वल टू 1 वाट। और आगे चलकर हम एक समीकरण निकालते हैं, P इक्वल टू V इंटू आई, और यह भी जानते हैं V बराबर I इंटू आर। ओम्स लॉ के अनुसार हम लोग इसको निकालते हैं। जब हम लोग ओम्स लॉ पढ़ेंगे तो ये आता है V इक्वल टू क्या, I इंटू आर। अब V का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, है ना, ऊपर जो बताया गया P इक्वल टू V इंटू आई, है ना, इसमें V का मान I इंटू आर रख देते हैं। तो क्या होता है, P इक्वल टू I इंटू आर इंटू आई, और P इक्वल टू क्या होता है, I स्क्वायर इंटू आर। आर मतलब रेजिस्टेंस हुआ, ठीक है।
लेकिन यह भी तो हो सकता है आई इक्वल टू वी बटा आर, यह भी तो हो सकता है। अब हम लोग क्या करते हैं, आई के बदले वी बटा आर रख देते हैं, तो पी इक्वल टू क्या होगा, हाँ, वी बटा आर पूरे का होल स्क्वायर इंटू आर, ठीक है। और इस प्रकार क्या होगा, P इक्वल टू वी स्क्वायर बटा आर स्क्वायर इंटू ऊपर पर इंटू आर, और एक एक आर ऊपर नीचे कटा, ठीक ना, एक आर नीचे बच गया, है ना। तो P इक्वल टू क्या हो गया, वी स्क्वायर बट्टा आर। अब देखिए थोड़ा सा और बेहतरीन चीज़ हम लोग पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं, है ना, जो प्रतिदिन हाँ हमारे घर में इसका उपयोग होता है, जानना चाहिए, ज़रूरी है। जैसे 1 किलोवाट घंटा, है ना, बोलचाल की भाषा में ये सामने आता है 1 किलोवाट घंटा, जिसे हम लोग एक यूनिट कहते हैं। एक यूनिट, 1 किलोवाट घंटा, जिसे हम लोग एक यूनिट कहते हैं, विद्युत ऊर्जा की वह मात्रा है जो 1 किलोवाट की विद्युत शक्ति वाले परिपथ में 1 घंटा में व्यय होती है, खर्च होती है, कंज्यूम्ड होती है। 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 1 किलोवाट इंटू 1 आवर, और 1 किलोवाट के बदले हम लोग क्या लिख देते हैं, 1000 वाट गुने 1 घंटा में कितना 3600 सेकेंड होता है। इस प्रकार क्या हो गया, 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 1000 वाट गुने 3600 सेकेंड बराबर क्या हो गया, 3.6 इंटू 10⁶ जूल। किसी विद्युत उपकरण में व्यय ऊर्जा, किसी विद्युत उपकरण में विद्युत ऊर्जा कितना खर्च हुआ, व्यय हुआ, कंज्यूम्ड हुआ, उसे जानने के लिए हम सूत्र आपके बीच रखते हैं। ये भी प्रतियोगिता परीक्षा में नंबरिकल बनाने में उपयोग होता है। तो किसी विद्युत उपकरण में व्यय ऊर्जा बराबर होती है शक्ति गुने समय बट्टा 1000 यूनिट। यहाँ शक्ति को वाट में और समय को घंटा में रखा जाता है। इस प्रकार यह वीडियो आपको अच्छा लगे, पसंद आए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों तक दूर दूर तक पहुंचाएं, जिससे उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। और कुछ कमेंट बनता हो तो उसे अवश्य दर्शाएं, अवश्य अंकित करें, जिससे कि हम वीडियो बनाने में आपके कमेंट्स को ध्यान में रखें। आपका कमेंट्स, आपका लाइक, आपका सब्सक्राइब करना स्वागत, मेरे लिए आपका स्वागत है। आप इस वीडियो को देखने के बाद जो कुछ आपको अच्छा लगता हो उसके लिए अवश्य परामर्श दें। इसी के साथ धन्यवाद।